अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर करेंगे। 1 लीटर दूध के हिसाब से ये खीर बनाएंगे। बहुत ही मज़े की कैरमल खीर बनेगी। परफेक्ट क्वांटिटी और मेजरमेंट शेयर करेंगे जिससे आपकी खीर बिल्कुल ज़बरदस्त दानेदार सी बनेगी। तो रेसिपी बहुत इजी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। शुरू कर लेते हैं रेसिपी। आपको अच्छी लगे वीडियो लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए यहाँ पर 50 ग्राम चावल लिए हैं। बासमती चावल जो होते हैं अच्छी किस्म के वो लिए हैं। देखें इस तरह से जो ये होते हैं, ये लेकर मैंने इनको 1 घंटा अच्छे से धोने के बाद भिगो दिया था। तो बस धोने के बाद अब देखिए इनकी ये कंडीशन हो गई है। अब मैं इनको अच्छे से छान लूँगी। इनका जो पानी है वो मैं खुश कर लूँगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने टिश्यू लिया है और इसके ऊपर मैं ये सारे चावल डाल दूँगी। और डालने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा दूसरा टिश्यू रख कर इसको अच्छे से खुश कर लूँगी। चावल यहाँ पर खुश्क हो गए हैं। अब इन चावलों को हम लोगों ने तोड़ लेना है। ग्राइंड हम लोग यहाँ पर इसको नहीं करेंगे क्योंकि ग्राइंड करने से जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं नरम हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको हाथ से तोड़ेंगे। 1 घंटा भीगे हुए चावल हैं तो इसलिए आसानी से टूट जाएंगे। बस आप लोग इसको इस तरह से देखें करें तो ये ख़ुद ब खुद जो है टूट जाएंगे। चावल देखें अब टूट चुके हैं इस तरह से, बस आप लोगों ने इनको तोड़ लेना है। अब इसके लिए 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। दूध जो है फुल फैट इस्तेमाल करेंगे तो जो खीर है बहुत मज़े की बनेगी। और अगर आपके पास फुल फैट ना हो तो दूध की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाएं और इसको थोड़ा पकाएं तो ये दूध गाढ़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अब दूध को अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर चावल हमने तोड़ लिए थे वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भीगे हुए चावल हैं, 1 घंटा भीगे हुए थे, तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करें। अब यहाँ पर चावल को तकरीबन 15 मिनट तक हम लोगों ने इसी तरह से दूध में पकाना है। इसमें अब हम लोग मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे लगे ना। फ्लेम को पहले हाई करें, उसके बाद जब इसमें उबाल आ जाए तो फ्लेम को आप लो टू मीडियम पर इसको पकाएं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर कर रख दूँगी ताकि चावल इसके अंदर गल जाएं। अब देखिए यहाँ पर चावल जो हैं तकरीबन इसके अंदर जो हैं पक चुके हैं और आप देख सकते हैं वो पक कर देखें ऊपर भी आ गए हैं। मैं आपको चम्मच से भी देखें बता देती हूँ। यहाँ पर देखें चावल कैसे फूल गए हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर से आधे चावल निकाल लूँगी। थोड़ा सा दूध भी उसके साथ हम डाल देंगे। तो बस आधे चावल तकरीबन मैं इससे निकाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने आधे चावल निकाल लिए हैं। अब इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो देखिए ब्लेंड करने के बाद ये कैसे टेक्सचर हो गया इनका, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं, क्रीमी टेक्सचर हो गया है। तो बस ये मैं दूध में डाल दूँगी और ये डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर जो आपकी खीर है बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ना ही इसमें चावल बहुत पाउडर फॉर्म में होंगे, तो यानी दानेदार सी खीर बनेगी आपकी। तो ये मेथड आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त खीर बनेगी इससे। तो बस यहाँ पर इसको आप थोड़ी देर और पकाएंगे। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं नट्स वो डाल रही हूँ। पिस्ता बादाम थे मेरे पास, मैंने वो डाल दिए हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप इसमें डालें। तो बस इसको मुसलसल हिलाते रहें। साइड पे जो इसकी मलाई बन रही है उसको उसके अंदर मिक्स करें। यहाँ पर अब इसके लिए कैरमल तैयार करेंगे, जिसके लिए हाफ़ कप चीनी ली है। उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको पहले थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि चीनी इसमें अच्छे से पिघल जाए। तो थोड़ी देर बाद देखें चीनी जो है पिघलना शुरू हो गई है। अब फ्लेम को आप लोगों ने लो टू मीडियम पर रखना है, हाई नहीं करना। और अब इसको आप मुसलसल हिलाते रहें, मुसलसल हिलाएं ताकि ये नीचे लगे ना। यहाँ पर अब हम लोगों ने एक अच्छा सा कैरमल तैयार करना है और ये काम आप लोगों ने बहुत एहतियात से करना है। इसको मुसलसल हिलाते रहें तो आप लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। थिक होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ब खुद पिघलना शुरू हो जाएगी और इसका जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो बस कैरेमल आप लोगों की अच्छी बनेगी तो खीर का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और साथ में टेस्ट भी। तो अब आप देखें यहाँ पर कैरेमल जो है किस तरह से पहले चीनी जो है सख्त हो गई है और अब देखें थोड़ी देर बाद इसका कलर चेंज हो रहा है। मैं आपको सारा प्रोसीजर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए आप लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें और इसको मुसलसल हिलाते रहें।
तो बस थोड़ी देर बाद देखें अब जो चीनी है बिल्कुल अच्छे से जो है पिघल गई है। और अब यहाँ पर अब आप इसको थोड़ी देर और पकाएं ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये जो चीनी है कैरमलाइज़ हो जाएगी। तो अब देखें यहाँ पर इसका कितना अच्छा सा कलर हो गया है। बस इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी आपने एहतियात से डालना है क्योंकि पानी डालने के दौरान इसकी छींटे से उठती हैं, तो आप लोग एहतियात ज़रूर करें। तो बस इसको यहाँ पर मिक्स कर लें। इस तरह से जब आप कैरमल बनाएंगे तो उसके अंदर क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे, उसका कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर कैरमल तैयार है। बस इसको हम लोग जो है इस पैन से निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कैरमल कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ना ही देखें इसके अंदर कोई क्रिस्टल बन रहे हैं और ना ही बहुत डार्क है, यानी इसके अंदर कड़वापन भी ना हो और कलर भी अच्छा है। इसी से खीर का टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी। अब यहाँ पर देखें चावल भी कितने अच्छे से पक गए हैं और खीर देखें गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। दूध देखें कैसे कम हो गया है। इसको बस मुसलसल हिलाते हुए मैंने पकाया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर कैरमल डाल दूँगी। और कैरमल मैं सारी एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ी थोड़ी कर कर डालूँगी, इसको साथ साथ मिक्स करूँगी। और कैरमल डालने से आप देखें कितना अच्छा सा कलर हो जाएगा इसका और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और आप देखें मैंने कैरमल डाली है और ये बिल्कुल जमी नहीं, अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई है। तो मैंने यहाँ पर बाकी भी सारी जो कैरमल बनाई थी वो सब मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो बस यहाँ पर अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अब आपको अलहदा से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी कैरमल से ही इस खीर के अंदर मिठास भी अच्छे से आ जाएगी। तो बस कैरमल डालने से ये जो खीर है पतली होगी, लेकिन इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर इलायची डाल देंगे। 2 से 3 इलायची लेकर उनको कूट लिया था। तो बस इलायची डालकर अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। बस अब इसको यहाँ पर थोड़ी देर और पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब खीर जो है अच्छे से पक गई है और उसकी ये निशानी है, देखें इसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी खीर, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी बनी है, दानेदार सी खीर है। खीर को यहाँ पर डिश में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की बनी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। 1 लीटर दूध के हिसाब से हम लोगों ने परफेक्ट क्वांटिटी मेजरमेंट आपको बताई है, ताकि आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर कर अच्छी सी खीर घर पर बना सकें। और बहुत इजी और डिफरेंट रेसिपी मैंने शेयर की है। तो जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी खीर बिल्कुल परफेक्ट दानेदार सी बनेगी, कलर और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। तो ट्राई करें और अपना फीडबैक भी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।